और अगल बगल से चलकर आए सभी शिक्षा मित्र जागरूक साथी भाई बहन निशा चौरसिया जी, जिन्होंने अभी अपनी बात कहा कि बनटांगिया स्कूल में मुझे इस आशय से पोस्ट किया गया था कि नदी को फांद कर वहां पढ़ाएगा कौन 70,000 वाला कि 10,000 वाला, और आपने जाकर के वहां सम्मान बनाने का सरकार का काम किया। इसके लिए आपको धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रिक व प्रिंट मीडिया के साथियों, हमारे सभी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी साथियों, पदाधिकारियों, तमाम हमारे बैठक में साथी आए हुए हैं। महाराजगंज जनपद की भावनाएं जुड़ी है, तब भी भावनाएं नहीं जुड़ी है, तब भी इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नए संगोष्ठी में उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। कुछ कहूँ ना कहूँ, कुछ तो सोचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो, और व्याधि को क्या पता तीर के तीर को कब निकल जाए तब पंख नोचा करो। कितनी वेदनाएं हैं माननीय मंत्री जी, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। और आप भी हमारे अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, इसी क्षेत्र से कई बार के सांसद रह चुके हैं, माननीय विधायक हैं, हम लोग सब गांव के रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है मैं तो दुबई से आकर के पैरासूट से यहाँ विधायक हो गया, सांसद हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। इसमें हम जितने लोग बैठे हैं, इनके मामा के घर, फूफा के घर, बुआ के घर, ससुराल में, ससुराल में कहीं ना कहीं से लोग शिक्षा में परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी भावनाओं को लोग समझने का काम करते हैं और जानते भी हैं। ये आंधी बता रही है कि आने वाला समय आपका अच्छा है। जब किसी के कार्यक्रम में पानी बरसने लगता है तो कहते हैं भगवान की मर्जी है, जब कोई से कार्यक्रम सफल हो गया तो लोग आते हैं तो कार्यक्रम सफल हो ही जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी की व्यस्तता को समझ सकता हूँ। अभी महामंत्री जी ने हमारी तमाम बातें बताया, बहन निशा चौरसिया ने अपनी भावनाओं में सबको अपनी बात कहने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी, ये शिक्षा मित्रों के सौभाग्य की योजना परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काल में माननीय कल्याण सिंह बाबू जी ने शुरू किया था। इसलिए ऊपर उत्तर प्रदेश के सांसद और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा नियुक्त की गई। शिक्षा मित्र अपने जनपद या अपने गांव पंचायत का बच्चा व्यक्ति था, 20 रुपए का आवेदन हुआ और इस आवेदन में जो इंटर हाई स्कूल को प्राप्त करके आया था उस व्यक्ति का चयन हुआ। चयन गांव पंचायत से ही नहीं हुआ। तमाम लोग जब हम लोग आए 2001 में तो मैं कहते प्रधान इसको हटाई दीजिएगा, पीछे जाइए, आगे इसको पीछे जाइए, मेहमान पाई को बांध दीजिए। ये करता रहेगा। लोग कहते थे प्रधान वाले अध्यापक जा रहे हैं। तमाम लोगों को सरकार ने इस बात का भान भी नहीं होने दिया। इन्होंने स्नातक किया है, इन्होंने 2 वर्ष बीटीसी किया है, इनके पास 60-70 हजार लोग भारत के राजपत्र के सारे मानक को पूरा करते हैं, वो टेट भी हो गए हैं। और वो टेट और सुपर टेट जब शिक्षा मित्र आया था तब लागू नहीं था। उस समय विद्यालय में लाले थे अध्यापकों के, हमने ताला खोला, हमने विद्यालय को सजाया। इस समाज के गरीब वंचित शोषित के बच्चों को ला करके विद्यालय में भरने और विद्यालय को चलाने का काम किया। जब हमने विद्यालय चला दिया तो आपने भर्तियां शुरू कर दिया और शिक्षा मित्रों को आप फिर हमारी लड़ाई हुई, हमको कोई फ्री में कुछ नहीं दिया था। हम संघर्ष में गए और हमने निरंतर आंदोलन किया और उस आंदोलन में हमको सरकारों ने सुना। हम पर लाठियां भी चली, 52 और 55 मुकदमे विस्तृत धाराओं में, एक अपराधिक धाराओं में मुकदमे लगाकर जेल में भेजने का लोगों ने काम किया। उस वक्त हम विचलित नहीं हुए। जब हम जेल से बाहर आते थे तो हम संघर्ष पर फिर शुरू कर देते थे। हमने संघर्ष को विद्यालय से सचिवालय तक चलाया, हमसे सड़क से सड़क तक चलाया और उसमें हमें कामयाबी मिली कि तत्कालीन सरकार 2011 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण कराया। अब ज्यादा हल्ला करो भैया तो कितने का पीछे कह दो, कितने का तो भैया ने तो हटा दीजिए। हम लोग गाँव से आए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पसीना हो जाए घर में लाइए को बुआई भाई, हम ऐसी कमरे में आए तो आपको दे देगा। थोड़ा सा यहाँ तक रखिए, माने मंत्री जी बोल करता होगा। हमने विद्यालय को संचालित कर दिया।
जबरदस्ती नियुक्ति पत्र नहीं छिड़ा। तत्कालीन सरकार ने अपना कैबिनेट का बैठक किया, प्रपोजल बनाया, प्रपोजल माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, उसकी अनुमति हुई, उनकी स्वीकृति के पश्चात शिक्षा मित्रों की तैनाती सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में की गई और 1,37,000 शिक्षा मित्र 2 वर्षों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित हो सकते हैं। लेकिन जिसकी नजर लगी वो आज रो रहे हैं, जिनकी नजर हम पे लगी वो भी आज रो रहे हैं और वही उसी तरह चिल्ला रहे हैं। जब हम हटाए गए थे तो लोग कहते थे सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अध्यापक नहीं बनाना चाहिए, सिपाही को दीवान और दीवान को इंस्पेक्टर नहीं बनाना चाहिए, वकील को जज नहीं बनाना चाहिए। अब आज वो कह रहे हैं कि सरकार बहुत गलत कर रही है, हम कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। तुम दूसरे घर जलाओगे तुम्हारा परमात्मा जला देगा, तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तुम्हारा खुदा खुद जाएगा। 2018 में एक नया नोटिफिकेशन भारत सरकार के एनसीटी ने किया कि बीएड के छात्रों को भी बेसिक एजुकेशन में एंट्री दी जाएगी, फिर प्राइमरी विद्यालय का अध्यापक बनाया जाएगा। और उसके बाद जो हमारी 2 भर्तियां समायोजन निरस्त होने के बाद निकली, माननीय मंत्री जी 68,500 और 69,000, उसमें शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए बैरियर लगाया गया सुपर टैक्स, यानी 20 साल के बच्चे के साथ 7 साल के उसके पिता को दौड़ाने की योजना बनाई गई। अब वह दौड़ मत भैया पप्पा क्या हो जाए कोई बात बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया, जब टेट की परीक्षा हुई तो इस उम्र में 55 साल, 52 साल, 47 साल, 48 साल, 50 साल, 49 साल की उम्र में दिन रात एक करके 60,000 लोगों ने टेट पास कर लिया। और जब ये हुआ कि टेट में तो 60,000 शिक्षा मित्र हो जाएंगे, बोनस मिल जाएगा, जिले की वरीयता हो जाएगी, तो सुपर टेट लागू हो गया। और जब सुपर टेट लागू हुआ तो पहले आदेश हुआ 30-35 साल। आप बहुत खुश है शिक्षा मित्र, थोड़े मेहनत करो, बस 30-35 में पास हो तो हमारे किताब आई गई। लेकिन जब रिजल्ट निकला माननीय मंत्री जी तो 40-45 साल, 65,500 की भर्ती खत्म, 8,000 लोग हमारे समायोजित हो गए, बाकी सब बच गए और हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आरोप नहीं दे सकते। बुढ़ापे में जवानी का दोष नहीं आ पाया, इसलिए हम कहा जाता है। फिर 69,000 की भर्ती आ गई और उसमें 40-45 पे शिक्षा मित्रों ने तैयारी किया और जब रिजल्ट निकला तो 60-65 पे निकला। अब 60-65 में भी शिक्षा मित्र फेल हो गए, फिर भी 7,500 लोग चले गए, बाकी रह गए। अब मेरा जो समाज का आईना है उसमें मैं स्पष्ट कहूंगा कि मैं इंटर का अब रहा है जो भैया बहुत हल्ला न मचाओ, मैं समाज बहुत परेशान हूं, बंद करूंगा। मैं इंटर का टॉपर था तो मेरी नियुक्ति हुई, स्नातक था तो 2 वर्ष से बीटीसी हुआ और 2 वर्ष से बीटीसी करने के बाद माननीय मंत्री जी भारत के पूरे देश में जो राजपत्र जारी है एनसीटी का, उसके मानकों में पूरा करता हूं और पूरी योग्यता दक्षता रखता हूं, 24 साल का अनुभव रखता हूं। उसके बाद भी हमारे साथ की नियुक्ति उत्तराखंड शिक्षा में परमानेंट हो गया, राजस्थान में 51,992 हो गया, छत्तीसगढ़ में 40 शिक्षकों का समायोजन हो गया, बिहार में शिक्षकों का जो अस्थायीकरण हो गया, राज्यकर्मी घोषित हो गए। आप चले आइए, चंडीगढ़ में हो गया, रहबरे तालीम के नाम से कश्मीर में लोग काम करते थे, बहुत मुट्ठी भर लोग हो गए। हमारा क्यों नहीं? इसलिए मैं अपने अग्रजों से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा दिन दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम सबके सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को अभी समय मैं नहीं कह सकता, चुनाव के बाद आप सबके सहयोग से करबद्ध प्रार्थना है कि हम सबके समायोजन और हम सबके स्थायीकरण पर चर्चा होनी चाहिए। बैठकर चर्चा होगी और जिस दिन बैठकर चर्चा होगी तो जो आस-पास के लोग समझाते हैं, जो एसी वाले अधिकारी समझाते हैं, जो IAS QCS अपना बनाते हैं तरीका कि बाहर के लोग मरे या अपने आपन मोर्चों 500 विभाग लेंगे, उन लोगों के साथ जब हम बैठेंगे तो हमारी वेदना को माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और मुझे भरोसा है कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो हमारी चर्चा होगी तो हमारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। हमसे बड़ा ना छत्तीसगढ़ राज्य है, हमसे बड़ा ना उत्तराखंड राज्य है, हमसे बड़ा ना राजस्थान राज्य है, हमसे बड़ा ना गुजरात राज्य है, हमसे बड़ा ना मध्य प्रदेश राज्य है, हमसे संख्या में सभी को नहीं
वर्ष किए, उनके एमएलसी हो गए 11-12, वो सदन में गवर्नर करा लिए। शिक्षा में निवेदन कर रहा है, अनुरोध कर रहा है माननीय सदस्य विधानसभा, माननीय विधान परिषद से, और मैंने माननीय मंत्री जी 2023 को संवाद से समाधान का एक वर्ष निश्चित किया था, और उसमें 12 जनवरी से लेकर के और अभी पीछे आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले तक इस प्रदेश के 80 लोकसभा सांसद आपके दरवाजे पर भी हमारे साथी 3 सितंबर को आए। जो सम्मान, स्नेह, प्यार मुझे माननीय सांसदों के घर मिला, उसके लिए मैं पूरे मंच से कह सकता हूं कि मैं ऋणी हूं। इस दौर में आपने मुझे गले लगाया, माननीय विधान परिषद सदस्यों के घर मैंने भेजने का काम किया, माननीय राज्यसभा सांसदों को 35 राज्यसभा सांसदों को ज्ञापन देने का काम किया, अपने 400 से अधिक एमएलए को जो ज्ञापन देने का काम किया, माननीय मंत्री को ज्ञापन देने का काम किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम किया, इसलिए कि जो हमारे आपके बीच में गैप है उसको आप समझें और हमारी व्यवस्थाओं में सुधार करें। हम आपके कर्मचारी उसका होता है जिसकी सरकार होती है, सरकारी प्रदेश की पोषण व्यवस्था में होती है, माँ और पिता की तरह वो संरक्षक होते हैं। इसलिए हमें सरकार से मांगना था, हमने सरकार से अनुरोध किया और सरकार के लोगों ने हमें सानिध्य दिया, और उस सानिध्यता का परिणाम था कि कमेटी बनी, कमेटी का प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी तक गया, और माननीय मुख्यमंत्री की अनुकंपा नहीं हो पाई तो हमारा जो है प्रस्ताव रुक गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी से अर्ज करेंगे, निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे शिक्षा मित्रों की भावनाओं को जोड़ते हुए कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता का समापन हो तो हम लोग आपके माध्यम से जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से साथ चर्चा करें। एक निवेदन अभी माननीय मंत्री जी से हमने किया है कि जब संभव हो तो उस पर भी माननीय मंत्री जी खुद बोलेंगे। हमने तय किया है कि इस देश के बड़े नेता से हमारी मुलाकात करा दें तो संभवतः हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय को भी देखता हूँ, कि सतह विपत्ति जब आती है कायल को कहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम मौत को गले जरूर लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था से भिन्नता नहीं हो रहे हैं, हम कहीं अलग नहीं हो रहे हैं। हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, जितना मुझमें सामर्थ्य है उसको अभी भी बेसिक एजुकेशन में दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, प्रेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अगर आप संकट में आप अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। तमाम प्रदेशों के शासनादेश के साथ अपनी मांग को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार के पास हमने ले जाने का काम किया है। और एक प्रकरण कोर्ट में गया था, जो साथी हमसे बहुत हंसते थे, मैं मंच से कह रहा हूँ, कोई चोरी नहीं है। वो माननीय कोर्ट ने कह दिया कि इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ कोर्ट के उस वाक्य का कि अगर 4 साल के प्राथमिक एजुकेशन में जो आया और अपनी 4 साल की व्यवस्था दिया, आधे लोगों की भी शादी नहीं हुई, उनके लिए सरकार अगर इतना गंभीर है तो मैं सरकार को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि 4 साल वाले को अगर आप बचाते हैं तो 24 साल वाले को क्यों घुटराते हैं। इनको भी बचा लीजिए, गले लगा लीजिए, हम सब आपके साथ। हम चले गए कोर्ट, तमाम लोगों को बहुत दिक्कत है, लेकिन कोर्ट सिर्फ इसलिए गए हैं कि अगर एनसीटी के मानक को मैं पूरा करता हूँ। 1 सितंबर 2001 से हमारी नियुक्ति प्रारंभ हुई और 10 जून को शासनादेश से आदेश हो गया कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बंद, और 26 जून 2010 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति माननीय मंत्री जी बंद है। अभी माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच का एक ऑर्डर आया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति में जो लोग 2010 से पूर्व अध्यापक नियुक्त हैं उन पर टीटी लागू नहीं है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों, शिक्षा मित्रों पर टीटी लागू क्यों? ये बड़ा विषय है और ये विषय नीतियां तभी सुधार होंगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा, निदेशक और महानिदेशक बेसिक शिक्षा के साथ हमारे माननीय प्रतिनिधि बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सुनेंगे
तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान भी होगा और शिक्षा मित्रों के चेहरे पर रौनक भी होगी, खुशी भी होगी और हम लोग सब लोग आपकी जय जयकार भी करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि आपको मैं बार बार देख रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी बैठक है, मैं 2 घंटे इससे बोलूं तो हमारी समस्या बहुत बड़ी पीड़ा है। 10,000 लोग मर गए, कौन ट्रेन से मरा, कौन नदी में कूद के मरा, कौन बीमारी से मरा, कौन कैंसर से मरा, सबकी लिस्ट है। हम कितना आपको समझाएंगे, कितना आपको बताएंगे, बस एक भाव में कि हमारे 8,000 से 10,000 लोग इस बीच में नहीं रहते। और उसका मुख्य कारण है कि अगर हम मास्टर हैं, अध्यापक हैं, तो मैं फटा कपड़ा पहन के चौराहे नहीं जा सकता, चौराहे पर मैं पल्लेदारी नहीं कर सकता, शहर में मैं रिक्शा नहीं चला सकता, सब्जी की दुकान में नहीं कर सकता। 8 से 4 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक और 10 बजे से 4 बजे तक अगर आपकी सेवा करूंगा तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इस भाव को भी सरकार को समझना होगा। मैं पुनः कहता हूँ कि सरकारें सबकी पोषक है, हमारी भी पोषक बने और इसी अनुनय के साथ कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 जून 2018 को हमसे कहा कि जब देखो तब आप झंडा लेके आ जाते हैं। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी केवल झंडा इसलिए लेकर के आते हैं कि हमारी बात को आप सुने, समाधान कर दें, हम आपके साथ काम करेंगे। इसलिए कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है माननीय मंत्री जी की सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समाधान होना चाहिए और आप सबसे कहूंगा कि निराश मत होइए, हताश मत होइए, संघर्ष में जारी रखिए, अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ, कर्तव्यों के पूर्ति के साथ, अपने अधिकारों के लिए निरंतर संगठन के साथ संघर्ष करते रहिए। आपका साथ, हमारा संघर्ष, सबका सहयोग, सबका समर्पण और सबके समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखिए, निश्चित रूप हम लोग सफल होंगे। इसी के साथ कि हमें सफलता मिले, माननीय मंत्री जी का सानिध्य मिले, माननीय विधायकों का सानिध्य मिले, माननीय प्रतिनिधिगण हमारी वार्ता को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और चुनाव के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी व्यवस्था के साथ विद्यालय में पठन पाठन और अपने अधिकारों, दायित्वों का निर्वहन के साथ अधिकारों के प्रति गंभीर रहते हुए समस्याओं के साथ जब भी आह्वान होगा संगठन का, निरंतरता में लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय